ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं HTML के फॉर्मेटिंग के बारे में। तो मैं नाम दे देता हूँ, फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, फाइल बन गई। वहां पे जाके मैं ये एंड देन टाइटल फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूं मैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में सेव करता हूं। आपको कुछ भी इसमें चेंजेस देखने नहीं मिलेंगे, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, समझो एक डॉलर है, डॉलर लिखा हुआ है, डॉलर जो भी है ये। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, कट करता हूँ और उसके बाद मैं ना बी बोल्ड और उसके अंदर इसको सेव करता हूँ। ठीक है, बी फॉर बोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं फिर यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो वो जो डॉलर था वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ठीक है, डॉलर क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो इसी तरीके से, अच्छा बोल्ड किस लिए यूज होता है, फॉर थोड़ा सा स्टाइल देने के लिए, फटाफट अगर कहीं पे कोई वर्ड आपको लगता है कि यार ये नेसेसरी है, सामने दिखना चाहिए वेबसाइट के, तो आप बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज आती है जो कि है स्ट्रॉन्ग। पहले समझ लो मैं ये जो एक वर्ड है इसको मैं कट कर लेता हूं और मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज करता हूं। ठीक है, इसे पेस्ट करता हूं। स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं, एक बोल्ड की तरह ही है, आप देखेंगे यहाँ पे हो गया। पर ये क्या करता है, एसईओ को मदद करता है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मदद करता है, जिससे क्या होता है हमारी वेबसाइट थोड़ी सी अप हो जाती है। स्ट्रॉन्ग उसके लिए यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और चीज को हम देखते हैं, वो है इटैलिक। इटैलिक तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, इसके अंदर समझो कोई वर्ड में रख देता हूं रमेश, जस्ट फॉर इन केस रमेश रख देता हूँ। ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, ये जो देखो यहाँ पे अच्छा स्पेस नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपको सब अब देखते हैं। ठीक है, सेव। ठीक है, अब हो गया। तो यहाँ पे देखो ये इटैलिक वर्ड में आ गया। ठीक है, अच्छा इटैलिक से ऐसा ही आए बोलते हैं थोड़ा टिल्टेड वर्ड दिखाने के लिए। एंड उसके बाद अगर मैं बोलूँ एक और वर्ड होता है, समझो ये जो एक वर्ड है इसको एक टैग होता है, वर्ड क्या होता है, टैग होता है। इसको समझो मैंने क्या कर लिया, कट कर दिया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ EM एम्फसाइज टेक्स्ट। एम्फसाइज टेक्स्ट एसईओ को ही बढ़ाने में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ही बढ़ाने में मदद करता है। अब मैं यहाँ पे आके देखूंगा तो यहाँ पे देखना ये भी सेम उसी तरह इटैलिक की तरह ही टिल्टेड है, बट ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, पर हम एक से ज्यादा या दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर EM ज्यादा नहीं लगा सकते, वरना एसईओ को समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें जानबूझ के ऊपर बढ़ाने के लिए हो रही है, इसीलिए हमें एक या दो ही यूज करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और चीज को देखते हैं, वो है मार्क। मार्क हाईलाइट के लिए होता है। समझो एक ये है, इसको मैं कट कर लेता हूं और यहां पे मैं मार्क और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, मार्क के अंदर। अब यहाँ पे मैं आके देखूंगा तो देखो ये हाईलाइट के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, हाईलाइट के लिए होता है। अब इसके बाद हम एक और चीज में बढ़ते हैं। समझो ये एक ये जो वर्ड है इसको मुझे स्मॉल करना है, तो मैं इसको कट कर लेता हूं और इसके अंदर स्मॉल लिख देता हूं और ठीक है और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूं। अब मैं वहां पे जाके देखूंगा तो ये जो वर्ड है देखो हर एक वर्ड से क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो ये स्मॉल के लिए, स्मॉल इस तरीके से यूज होता है। इसके बाद समझो ना, अगर मैं आगे जाता हूं और आगे मुझे लगता है कि यार ये जो ये वर्ड है ना, ये वाला ये वर्ड है ना, इसको मैंने मेरे वेबसाइट से डिलीट कर दिया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेल लिखूंगा। ठीक है, डेल लिखूंगा और उसके अंदर मैं इस वर्ड को ठीक है पेस्ट कर दूंगा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर और सेव कर दूंगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊंगा देखो ये वर्ड के अंदर ना आगे क्या आ गया, एक मार्क आ गया। ठीक है, एक लाइन आ गई, क्रॉस लाइन आ गई। ये क्या बता रही है कि ये वर्ड पहले था इस वेबसाइट में पर अब नहीं है, अब इस वेबसाइट से इस वर्ड को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और चीज को समझते हैं। समझो मैंने ना कोई एक नया वर्ड मैंने सीखा, समझो न्यू वर्ड। ठीक है, अभी कोई ध्यान में नहीं आ रहा वर्ड, न्यू वर्ड सीखा, समझो एक न्यू वर्ड सीखा और उसको इंसर्ट के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे जाऊंगा ना, देखो जो भी मैंने नया वर्ड यहाँ पे ऐड ऑन किया है, जो भी एक नई वर्ड या नया सेंटेंस मैंने ऐड किया उसके अंदर क्या आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इंसर्ट मतलब होता है कुछ नया ऐड करना वेबसाइट पे जो कि अंडरलाइन होकर दिखेगा। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज पे चलते हैं, आपको एक और चीज बताते हैं। समझो एक एक्स है और उस पे ना मुझे ना सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट लगाना है। ठीक है, एक एक्स है उसके अंदर मुझे एक सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट लगाना है, मैं इसमें 2 लिख दी हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके देखेंगे एक्स और नीचे क्या होगा, सब्सक्रिप्ट 2 लग गया। ठीक है, सब्सक्रिप्ट मतलब होता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया। और समझो एक और मुझे करना है कि वाई है और उसके ऊपर मुझे ना सुपर स्क्रिप्ट लगाना है। ठीक है, और उसमें 3 मैं डाल देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या है, वाई और ऊपर सुपर स्क्रिप्ट 3। ठीक है, अब ये देखो ना लाइन सेपरेशन नहीं, आपको चाहिए कि यार एक के नीचे एक आए, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना होगा, BR का यूज करना है। यहाँ पे आके देखेंगे आप, ये देखो ये जो है ये हो गया सबस्क्रिप्ट और ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी फॉर्मेटिंग में। तो हमने क्या क्या सीखा, हम एक बार
एक जस्ट इन केस रिविजन कर लेते हैं। कमेंट हमको सबको आता है। हमने सीखा बी बोल्ड के लिए, STRONG स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसईओ को बढ़ाने के लिए, आई इटैलिक के लिए, EM भी एसईओ को बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद हमने सीखा मार्क जो कि हाईलाइट के लिए है। इसके बाद हमने सीखा स्मॉल जो कि वर्ड को स्मॉल करने के लिए है, डेल वर्ड को डिलीट करने के लिए, बट एक्चुअल डिलीट नहीं होगा वेबसाइट से, एक क्रॉस लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने सीखा इंसर्ट, ठीक है, कोई भी वर्ड जिसको हमने इंसर्ट किया उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, वो बताएगा कि ये वर्ड अभी अभी वेबसाइट में ऐड ऑन हुआ है। इसके बाद हमने सीखा SUB सब बोले तो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, जो कि नीचे की तरफ कोई भी चीज हम कर सकते हैं, और SUP बोले तो सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं और सीख ली हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोड विद तीनों को।